नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बारे में। यह उपचुनाव न केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए भी एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। इस चुनाव के नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 3 और राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के पास एक सीट। यह उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। अब देखना यह होगा कि यह उपचुनाव क्या परिणाम लाते हैं और कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में उभरती है। दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मीरापुर सीट आरएलडी को दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसमें आधा दर्जन नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी 20 अक्टूबर तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद मंझवा सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें यह सीट नहीं दी। यह देखा जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अब संजय निषाद को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गठबंधन में किसी तरीके की दरार न आए। इस पूरे मामले में साफ है कि बीजेपी के लिए सहयोगी दलों के बीच तालमेल बिठाना एक चुनौती बनी हुई है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। यह सीट है करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ। इनमें करहल और मंझवा सीटें विशेष रूप से अहम हैं। करहल से अखिलेश यादव का नाम जुड़ा है और मंझवा सीट से निषाद पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इन सीटों पर चुनावी मुकाबला कड़ा हो सकता है क्योंकि यह सभी सीटें अलग अलग सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक चुनौतियों से भरी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए पहले ही 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद और कटहरी से शोभावती वर्मा को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि सपा ने इन 6 सीटों में से 4 सीटों पर पिछड़े और दलित समुदाय से उम्मीदवार दिए हैं, जबकि 2 मुस्लिम चेहरों को भी मौका दिया गया है। इन उपचुनाव का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यह न केवल यूपी विधानसभा में संख्या बल को प्रभावित करेगा, बल्कि यह दिखाएगा कि प्रदेश में कौन सी पार्टी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। बीजेपी के लिए यह चुनाव योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों की परख का एक और मौका होगा, खासकर जब समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए यह मौका है कि वह 2024 के उपचुनाव में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट यह स्पष्ट और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सपा, बीजेपी और अन्य दलों के बीच मुकाबला कैसा रहता है। इस उपचुनाव के नतीजे योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रति जनता का रुख साफ करेंगे। अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो योगी सरकार के लिए एक समर्थन का संदेश होगा, लेकिन अगर सपा या अन्य दल अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। इसके अलावा यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आरएलडी और निषाद पार्टी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ता है। यूपी के उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। यह चुनाव न केवल सीटों के लिए है, बल्कि प्रदेश की राजनीतिक भविष्य का भी संकेत होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।